आज हम लोग बात करेंगे एक मज़ेदार क्लास के बारे में बच्चों, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन फंटेस्टिक, अमेजिंग और थोड़े से डरावने इन एनिमल्स के बारे में। राइट? कौन सी एंड हो गई? अच्छा, फिजिक्स की चल रही थी ना सर, स्टार्ट हो गई है फिजिक्स की भी क्लास। हेलो सर, हाउ आर यू? अच्छा, एंड हो गई है ना। गुड गुड गुड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया को डिस्कस करेंगे, और कई लोगों को फोबिया भी होता है इन रेप्टाइल से, राइट? तो उसके बारे में भी जानेंगे। इन अंदर खतरनाक जितने भी जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उन सभी के बारे में बच्चों, ठीक है जी। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस रंगारंग कार्यक्रम को, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में बच्चों, ठीक है। तो देखो, जितने ये आपको दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, हाँ जी बिल्कुल, छिपकली जो है। सर मुझे स्नेक फोबिया है, तो स्नेक रोज रोज मिलता भी नहीं होगा आज तक तुम्हें, है ना? ऐसा है ना? ये देखिए क्या चल रहा है बच्चों, ये एक लिजार्ड है एक तरह की, जो आपको सन बाथ लेते हुए नजर आ रही है, ठीक है। आराम से बैठी हुई है और देखिए सन बाथ जो है वो ले रही है बच्चों। काफ़ी लेजी टाइप के होते हैं ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, आप देखते हैं इन्हें, और क्रॉलिंग करते हुए अलग अलग टाइप के एक से एक ऑर्गेनिज्म जो है मुझे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। मुझे है सर छिपकली, जहाँ मैं वहाँ रह भी नहीं सकती। बिल्कुल जी, सबको अलग अलग तरीके से फोबिया होता है इनसे काफ़ी, इसलिए मैंने कहा ना शुरुआत में कि बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है ये, और आपको एक से एक एनिमल्स के बारे में, एक से एक रेप्टाइल्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, काफ़ी लेजी भी माने जाते हैं ये, कि ये जो एनिमल्स हैं काफ़ी कुछ लेजी टाइप के भी होते हैं, ठीक है, कुछ लेजी टाइप के भी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें, कि ये आपकी स्क्रीन पर जो एक क्रोकोडाइल है वैसा, और कुछ क्रॉल करते हुए भी चलते हैं, जैसा कि आप इनको देख सकते हैं। क्रीपिंग एनिमल्स भी होते हैं ये, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सांप जो है एक तरह का देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और लोकोमोशन जो इस तरीके से इनके अंदर देखने को मिलता है ना, ज़्यादातर में वो क्रॉलिंग या क्रीपिंग टाइप का होता है, और ये जो रेप्टाइल वर्ड है ये कहीं ना कहीं वहीं से ही बना है बच्चों, ठीक है जी, नाजा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ज़रा, मज़ेदार है ना। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड, ठीक है। क्लास का जो नाम है किससे बना है? क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड से बना है। और देयर लोकोमोशन, लैटिन लैंग्वेज ओरिजिन है रेपियर या फिर रेप्टम, जो जिसका मतलब होता है क्रीप या फिर क्रॉल। देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? आज आपको मज़ा आने वाला है सेशन में और भी ज़्यादा, ठीक है। तो हेलो आकांक्षा, तो ये देखिए ज़रा, ये आपका एक स्नेक है आपके पास, आपको तो नहीं खाने आ रहा, खैर वो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन रेप्टाइल्स की स्टडी को बच्चों हम हर्पिटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन रेप्टाइल्स की स्टडी को हम हर्पिटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर्पिटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज बाय द नेम ऑफ हर्पिटोलॉजी। शुक्रिया, गेट मिला के बंद कर दीजिए, शोर नहीं जाना चाहिए, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, ठीक है। हर्पिटोलॉजी हम इसको बोलते हैं बच्चों। बॉटनी में क्यों नहीं होती है सर ऐसे इमेज? इट डिपेंड्स, ठीक है सुमित, इट डिपेंड्स। सर स्नेक स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, दूर हो जाओ यार, देखो तो मुझे मत डराओ, ठीक है। चलिए, तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स बच्चों, ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, राइट। इस बच्चों मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग ऑनलाइन के पूरे वो फ़ायदे उठा सकें स्मार्ट बोर्ड के, ठीक है। तो एक से एक आप लोगों के लिए इमेजेस वगैरह पूरी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हम हर्पिटोलॉजी बोलते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कुछ और बातें जानते हैं इनके बारे में। ये देखिए, ये एक्वेटिक बच्चों, इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक भी होता है, ठीक है, वो एक्वेटिक भी होता है। बेटा मेरा हाथ अभी ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट जो है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ऑलमोस्ट हमें ज़्यादातर जो है वो टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इस पॉइंट को इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ेंगे बच्चों,
मैंने बोला था कि हम एक फाइलम्स को, इन क्लासेस को इवोल्यूशंस के अकॉर्डिंग भी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सर आज आप राइट हैंड से लिख रहे हो, मैंने अभी देखा, हाँ जी ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है मेरा हाथ, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। लेकिन अब ज़रा सेशन पे भी ध्यान दो, राइट। हाँ पतला लग रहा है आकांक्षा, ऑब्वियस सी बात है पतला हो जाता है, क्योंकि प्लास्टर जब किसी चीज़ के ऊपर चढ़ गया तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ कैसी होगी, क्योंकि उसको तो दबा दिया, तो ग्रोथ नहीं होगी। बायोलॉजिकली जब आप इसको देख रहे हो तो टिश्यूज़ की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही, तो स्किन की ग्रोथ आगे कैसे होगी, वो ऑर्गन तो कवर हो गया, सोचिए ना उस पर हवा लग रही है और ना ही वो उतना टाइट हो गया है कि वो आगे बढ़ नहीं सकता है ना, तो ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ तो ऑब्वियस सी बात है रुकनी है। तो ये कभी भी जब किसी के भी प्लास्टर होता है इन फ्यूचर, आप लोगों को किसी को ज़रूरत ना पड़े, आप लोग दूर दूर तक इसको ना देखो, राइट। तो इस वजह से ये स्किन जो है ग्रो नहीं कर पाती। खैर तो बेटे यहाँ पे हमारा पॉइंट जो समझ आता है हमें जी, बॉडी कवर्ड होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से, और उसके ऊपर क्या लिखते हैं ये एपिडर्मल स्कैल्स होते हैं जी। उनके एपिडर्मल स्कैल्स को स्क्विट्स के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल श्रीजुल, थैंक यू सो मच। अब आगे आ जाते हैं बेटा, क्या बात कर रहा था मैं, हैबिटेट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। हैबिटेट के बारे में बात चल रही थी, तो हैबिटेट में अभी मैं आपको बताऊंगा भी इनके बारे में। देख रहे हैं स्नेक है, ये देखिए इसका नाम बता सकता है कोई मुझे, क्या कोई मुझे इसका नाम बता सकता है कि इसका नाम क्या है। यहाँ पे रिया, सृजल, आकांक्षा जरा ध्यान से देखिए क्या है ये, कोई बताएगा मुझे, कोई इसका नाम बताएगा मुझे। जूलॉजिकल नेम इट्स चिलॉन। आदित्य कहते हैं टर्टल, बिल्कुल जी, क्या है ये, मराइन टर्टल है ये, क्या है ये, मराइन टर्टल है ये, मराइन टर्टल है ये, क्या बोलते हैं इसे, इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, चिलॉन। चिलॉन के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, चिलॉन, ठीक है, चिलॉन नहीं, इट्स चिलॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहीं तुम कुछ और ही बोल दो, राइट, या बिल्कुल, एन नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इवोल्यूशन प्रोसेस से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं बिना पानी के, लेकिन पूरी तरीके से ये भी नहीं है, इसलिए कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो यहाँ देखने को मिलती हैं बच्चों, राइट। चलिए आगे चलते हैं। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin which have epidermal scales or scutes. Scutes के ये जो scales है बच्चों, ये scales का काम क्या होता है, scales का काम बेसिकली ये है कि इनको सपोर्ट देना। यहाँ पे भी क्या सर scales सभी में सपोर्ट देते हैं, देखो बच्चों ध्यान रखना है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एलिमेंट कह रहा हूँ, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये। तो इनकी बॉडी पे जो स्कैल्स होते हैं, नंबर 1 एक देख सकते हैं, आपको कितनी खूबसूरत इमेज है, आपको आसानी से स्कैल्स इसके ऊपर दिख रहे होंगे बच्चों। इनके स्कैल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन्स होते हैं, इनके स्कैल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन्स होते हैं, और इनके जो स्कैल्स होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, इनके ये जो स्कैल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं कि बॉडी से हेल्प्स इन कि बॉडी से वाटर लॉस कम हो, ठीक है, बॉडी से वाटर लॉस कम हो, ठीक है, उसके अंदर ये अपना काम करते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर ये अपना काम करते हैं कि बॉडी से पानी का लॉस जो है वो कम हो। स्केल्स में केराटिन प्रोटीन है जिससे पानी का लॉस इसमें कम रहता है, ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखिएगा, साथ साथ चलते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। स्नेक्स और लिजार्ड जो होते हैं दे शेड देयर स्कैल्स एंड द स्किन। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा बच्चों, शायद आप लोगों ने मूवीज में, डिस्कवरी चैनल पे या कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली आप लोगों ने इसको देखा होगा। से यस और नो जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से, ये किसका इमेज है, कौन सा इमेज है बेटा, ये जो थी ये एक तरह का ये लिजार्ड है एक तरह की। अभी सारी इमेजेस आएंगे आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस यहाँ पे लगाई है मैंने, राइट, जिससे कि आप इन रेप्टाइल्स को आसानी से अच्छे से समझ पाए बच्चों, ठीक है। और ये देखिए अपनी स्किन को शेड कर रहा है, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है कि अपनी स्किन को निकाल देते हैं ये, ठीक है, अपनी स्किन को निकाल देते हैं बच्चों। कैसी स्किन होती है इनकी, कॉर्निफाइड स्किन होती है। कैसी स्किन होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है। कॉर्निफाइड स्किन जो है वो देखने को मिलती है बच्चों इनकी, ठीक है, कॉर्निफाइड स्किन होती है, यानी कि कांटों की तरह
हमें स्किन ऐसी दिखती है कि जैसे स्किन पे कांटे हो, जैसे स्किन के ऊपर कांटे हो, राइट। किससे बन रही है? केराटिन से प्रोडक्शन होता है इनकी स्किन का। योगिता कहती है सर समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया पहले ये बताइए, और आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप रिपीट देखिएगा, ठीक है। क्या समझ नहीं आया जल्दी बताइए। आस्था यहां पे क्या लिखा है कि स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स या स्किन, ठीक है। तो एक कैसे होगा? कॉर्निफाइड स्किन का मतलब समझ नहीं आया। तो योगी तो कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होता है, दिख रहे हैं कांटे की तरह, ये दिख रही है स्किन कैसी दिख रही है? कांटों की तरह। यहां देख रहे हो एपिडर्मिस ही है बेसिकली, ये केराटिन प्रोटीन ही है, इसकी वजह से जो नजर आ रही है। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब है कि जैसी हमें ये नजर आ रही है, कैसी नजर आ रही है? लाइक कांटों की तरह हमें नजर आ रही है। दैट इज कॉल्ड द कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है, समझे? एंड दैट इज सिंपली नथिंग मच बट दैट इज द एपिडर्मस लेयर, ठीक है। ये यहां पे सिंपली एपिडर्मिस की लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर होती है ये, ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर होती है ये। अभी जब टिम्पैनम पे आएंगे तो टिम्पैनम की बात करेंगे श्रेया, ठीक है। चलिए आगे चलिए। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती। सर तो क्या है फिर इनके पास अगर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है तो? राइट, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि आपके पास एक्सटर्नल ईयर एक अलग से जैसे पिना दिखता है, आपको एक अलग से ओपनिंग दिखती है, यहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, राइट। स्किन नहीं उतारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी नई स्किन जो है वो इनके पास आती रहती है, नई स्किन बनती रहती है। भाई ये जैसा ऐसा समझो सुफियान कि मान लीजिए हमारी बॉडी पे हेयर्स आते हैं, हम अपनी बॉडी के हेयर्स नहीं उतारे तो, और उतार दें तो हेयर्स तो आते रहेंगे, बनते रहेंगे ना। कुछ ऐसा समझे, वहां पे हेयर्स नहीं है लेकिन वो इस तरीके से हटा देते हैं। यस सुफियान बेटा, शेड जो कर देते हैं अपनी स्किन पे से, बेसिकली इसको हटा देते हैं, ये अपनी स्किन को हटा देते हैं। दे कास्ट देयर स्किन, मतलब शेड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं अपनी स्किन पे से, ठीक है। या लाइक दिस इज द काइंड ऑफ द डेड सेल एज वेल, तो उसको हटा दिया। तो नई स्किन तो आ रही है ना, आपके नए हेयर्स तो आ रहे हैं ना बार बार, राइट। समझे सुफियान? तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है उनके पास, लेकिन टिम्पैनम जो होता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। जैसे वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था ना, एम्फीबियंस के अंदर भी तो टिम्पैनम था या नहीं था? सही है सर? नो बोलो यार, एम्फीबियंस के अंदर था नहीं था? बोलो, था ना। तो बेसिकली उनसे रिलेट कर रहे हैं, ये अभी पूरी तरीके से अलग नहीं बने, ये उनसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनके कुछ फीचर बर्ड्स के साथ मैच करेंगे, ये ध्यान रखना, राइट। अब ये देखो जरा, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो उसके 2 पेयर हमें देखने को मिलेंगे। ये देख रहे हो जरा, शानदार इमेज लगाई गई आपके लिए, एक उधर होगा एक इधर होगा, तो 2 पेयर हो गए। ये आगे वाला पेयर हो गया और फिर इसके पीछे वाला पेयर, राइट। तो देख सकते हैं आप इसमें, अगर और ध्यान से देखोगे तो नेल्स दिख रहे हैं आपको। नेल्स कैसे होते हैं, ये अलग से नेल्स समझाने के लिए यहाँ पे ये लगाई है। नेल्स कैसे होते हैं? इनकर्व्ड होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, मतलब अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। जरा इमेज को देखो ध्यान से फटाफट, इनकर्व्ड नेल्स होते हैं। कितनी डिजिट है देखो जरा, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हो गई? दे हैव 5 डिजिट। जैसे आपके पास 5 डिजिट होती है ना, वैसे इनके पास कितनी है? 5 डिजिट्स हैं। नेल्स कैसे दिख रहे हैं हमें? उनके अंदर इनकर्व्ड नेल्स नजर आ रहे हैं। इनकर्व्ड नेल्स यानी कि अंदर की तरफ मुड़े हुए नेल्स जो है वो समझ आ रहे हैं, जो इसको ग्रिप करने में, पकड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। होम लिजार्ड में भी टिम्पैनम होता है, ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है रवीना, जब देखोगे तो मिलेगा उसके अंदर भी। लिजार्ड्स के अंदर आते हैं ना, वो रेप्टाइल्स ही तो है। आपको पिन्ना नजर आता है क्या उसमें?
रवीना, आपको पिना नजर आता है उसमें? नहीं आएगा। सेंस करती है आपको रवीना वो। जब तुम लिजार्ड के पास जाके रवीना ऐसे करते हो, जाता है ना, भाग जाती है वो। करेगी नहीं करेगी? बोलो। जब आप उसको ऐसे ऐसे करते हो भागती है ना? तो सुनाई तो देता उसको, वर्टिब्रेट है। स्नेक, अभी जब स्नेक का बताऊंगा ना, ये वाला पॉइंट गया किसका? सुमित झा का। एक मिनट, नहीं सुमित झा नहीं, योगिता का। सर स्नेक में भी, अभी स्नेक में भी बताऊंगा। स्नेक सुन नहीं पाता, ये ध्यान रखिएगा। सांप को ग्राउंड इससे हवा में सुनाई नहीं देता, कभी भी ध्यान रखना। अभी इस पॉइंट को बताऊंगा। सर 3 दिन से तबीयत खराब है, स्कूल में भी नहीं गया, कुछ पढ़ा भी नहीं। कोई बात नहीं, अब इकट्ठा पढ़ लियो, पहले तबीयत ठीक कर ले। कोई डिफरेंस नहीं है कृष्णा, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, इतने प्यार से भी नहीं भागती। अब सुन लो, इधर आ जाओ। इनकर्व्ड नेल समझ आए? इनकर्व्ड नेल समझ आए? से यस और नो? लेकिन जब आप यहां पे स्नेक्स को देखते हो तो ये बात स्नेक्स पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से स्नेक्स कैसे हैं? दे आर लिम्बलेस। ठीक है, दे आर लिम्बलेस। तो स्नेक्स पे ये कहानी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में कैसा हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। तो यहां पे ये इसका एक्सेप्शनल केस जो है बच्चों वो आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स। अब देख सकते हो इसमें पॉइकिलोथर्म्स का मतलब होता है, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कैसे होते हैं ये? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कैसे होते हैं ये? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इसलिए आपको ये सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि आपको धूप सेकते हुए मिल जाते हैं। आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप इसको ना ढूंढें। आपके घर में प्यारी आपकी दोस्त जो हेमीडेक्टाइलस है, जिसे आप वॉल लिजार्ड के नाम से भी जानते हो, वो अक्सर आपको धूप में धूप सेकते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, राइट? ये आपको आसानी से धूप सेकते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट तो कर नहीं पाते अपनी तरफ से। तो इस वजह से ये धूप सेकते हुए आपको सर्दियों में मिल जाएंगे। और अक्सर आपने देखा भी है कि जो आपकी ये जो वॉल लिजार्ड्स वगैरह होती हैं, जो आपको आसपास देखने को मिलती है अपने घरों में, ये सर्दियों में छिप जाती हैं, राइट? इसलिए आप इनको छिपकली भी बोलते हो। होता ही नहीं होता? लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कई बार आपको ये विंटर्स में भी धूप सेकती हुई नजर आ जाती हैं। नवंबर में, दिसंबर में जब हल्की ठंड शुरू हो जाती है तो जनरली आपको सुबह के टाइम में धूप सेकती हुई मिल जाएंगी। गर्मी में तो दिखती हैं, गर्मी में तो इनको कोई गर्मी में ज्यादा देर गर्मी में नहीं बैठ सकती हैं। अगर गर्मी में ज्यादा देर है ये तो गर्मियों में इनकी डेथ हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको गर्मी में बाहर छोड़ देंगे तो गर्मी में इसकी डेथ भी हो सकती है। विंटर्स में कभी देखना है इनको, गर्मियों में अक्सर इनको इंसेक्ट वगैरह आसानी से मिल जाते हैं तो इनकी हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती है। मैं हेमीडेक्टाइलस की बात कर रहा हूँ। और विंटर्स में कभी अगर आपने इनको ऑब्जर्व किया अपने आसपास तो बड़ी ही पतली सी, कमजोर सी, नाजुक सी, कलर भी चेंज हो जाता है, ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं करता वो वेदर इनको, राइट? सर अगर धूप ना सेकें तो हाँ जी, धूप नहीं सेक, वो धूप इसलिए सेकते हैं क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते, इस वजह से। इसलिए जब ज्यादा ठंड होती है तो वहां पे आपको दिखेंगे भी नहीं हेमीडेक्टाइलस, और विंटर्स में तो आप लोग घर में छुपी जाती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। द टंग इज प्रोट्रूसिबल। जरा इस जीव को ध्यान से देखिए, इस रेप्टाइल की टंग को बच्चों ध्यान से देखो, क्या मतलब है प्रोट्रूसिबल का, क्या मतलब है, पहले इसको देखो कैसे हो रही है। टंग कैसी होती है? टंग को आपने स्नेक को भी देखा होगा, रेप्टाइल्स को, इनको भी देखा है। प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल टंग होती है, एक्सटेंसिबल टंग होती है। एक्सटेंसिबल का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कि अपनी टंग को ये स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, बाहर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्ट्रेच आउट कर लेते हैं बच्चों, बाहर कर लेते हैं अपनी टंग को। ये देख रहे हैं ध्यान से, ये देखो, ये देखो, सेंस करने में भी हेल्प करती है इनको। ये जीभ चढ़ा के नहीं भागते आपको, ठीक है, समझ गए? स्टिकी काइंड ऑफ कहते हैं, स्टिकी। तो ये स्ट्रेच आउट कर लेते हैं अपनी टंग को, ये बाहर कर लेते हैं। स्ट्रेच आउट का मतलब है मेरा कि अपनी टंग को ये ओपन आउट कर लेते हैं, और आसान भाषा में
ओपन आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे आसान वर्ड नहीं है इसके लिए कोई। चलिए जी आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, ये समझने वाला पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। रिब्स प्रेजेंट होती है इन नेक एंड थोरैक्स रीजन में। अच्छा सबसे पहले अगर मैं देखूं, आप देख सकते हैं कि आपको उस जीव के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए जरा, सबसे पहले उस तरफ देखिए बेटा कि हेड, नेक, ट्रंक और टेल आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें, हेड, नेक, एक मिनट, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। देखना जरा, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलती हो गई, पढ़ने में अजीब लग रहा है ना, NECK होगा, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, मतलब ये डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब मजेदार बात ये है यहाँ पे, कितना भयानक है इनका टंग। हाँ जी सर, गार्डन लिजर्ड का बोटानिकल नेम कैलोटस होता है क्या? जी अभी सारे नाम बताऊंगा आपको दीक्षा, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, लास्ट तक देखो, पहले ध्यान से सुनो, सारे नाम आएंगे अभी। रिब्स आर प्रेजेंट इन द नेक एंड द थोरैक्स। बच्चों होता क्या है यहाँ पे कि इनके पास स्टर्नम नहीं होती, ध्यान से समझना बेटा, स्टर्नम एब्सेंट होती है, ठीक है। स्टर्नम एब्सेंट होती है। स्टर्नम क्या होता है, पढ़ा था ना स्टर्नम, आप लोगों ने सुना है ना कि आपकी जो सेंट्रल बोन होती है बेटा, आप हाथ लगाओ, ये रिब्स हो गए, ये रिब्स हो गए, टच करो, रिब्स हो गई ये, और देखो यहाँ पे सेंटर में क्या है, ये देखो हार्डनेस दिखेगी, सेंटर में टच करो यहाँ पे, ये होती है स्टर्नम, ठीक है। ये हम वर्टिब्रेट्स यानी कि हमारे पास क्या है, ये स्टर्नम है, हम मैमल्स के पास क्या है, ये स्टर्नम, टच करो इसको, स्टर्नम, हार्डनेस दिखेगी और ये रिब्स दिखेंगे। यहाँ पे स्टर्नम एब्सेंट होती हैं, तो इनके रिब्स क्या करती हैं, इनकी रिब्स जो है वो फ्लोट करती हैं हवा में। रिब्स जो है वो क्या करती है, रिब्स हवा में फ्लोट करती है, रिब्स हवा में क्या करती है, फ्लोट करती है। तो रिब्स के फ्लोट करने की वजह से ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बच्चों मजेदार बात यह है कि अपने से बड़े जीव को भी खा जाते हैं, अभी दिखाऊंगा आगे कि ये रिब्स ये, और इसीलिए मूवेबल होती हैं इतनी आसानी से। आप नहीं मुड़ सकते इस तरीके से, आप नहीं मुड़ सकते इसलिए इस तरीके से। लिजर्ड उतनी नहीं बेटा, उतनी नहीं है, सृजल वो अलग है, वो स्केलेटल सिस्टम अलग बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कह रहा हूं स्टर्नम नहीं है तो वो तो कमी हो गई, वो ह्यूमन की है बेटा सृजल, वो ह्यूमन की है सृजल, यहां पे आ जा। तो नो स्टर्नम, रिब्स फ्लोट करती हैं, इनके फ्लोट करने की वजह से कई बार इनका शरीर जो है वो फूल भी जाता है, ठीक है, और अपने से बड़े जीव को आसानी से ये खा लेती है, ठीक है, समझो जरा, राइट। तो बॉडी ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये क्या कर रही है, ये आसानी से देखो शरीर फूल गया, इसका शरीर फूल गया है क्योंकि स्टर्नम नहीं है, राइट, नो स्टर्नम, स्टर्नम एब्सेंट, सामने जो बोन है। तो रिब्स फ्लोट कर रही है, जब फ्लोट कर रही हैं तो कोई प्रेशर नहीं है, तो अपने से बड़े जीव को आसानी से ये निगल लेते हैं, ठीक है। सर उड़ती है ना फ्लाइंग लिजर्ड, वो ड्रैको है, वो ड्रैको है दीक्षा, वो ड्रैको होती है, और वो वैसे नहीं उड़ती जैसे आप सोच रहे हो दीक्षा, वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे, बस इतना, आपको ऐसे नहीं दिखेगी कि वो उड़ती भी जा रही हो, देखो देखो निकल गई, ड्रैको निकल गई, ऐसे नहीं उड़ती वो, बहुत लाइट फ्लाई होती है उसकी दीक्षा, ठीक है, ड्रैको बोलते हैं उसको। फ्लोट का मतलब तैरना, फ्लोट नहीं समझते कृष्णा, फ्लोट का मतलब नहीं समझते, फ्लोट जैसे पानी में फ्लोट होती कोई चीज, ठीक है, हाँ जी। स्नेक है ये, लिम्स कहां दिख रहे हैं आपको, कहीं लिम्स नजर आ रहे हैं, यहां पे लिम्स नजर आ रहे हैं, तो अपने से बड़े जीव को भी खा जाते हैं इस वजह से। ये इनके पास दांत होते हैं लेकिन अपने दांतों का चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते स्नेक जो होते हैं। अभी स्नेक के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर लिजर्ड में रीजनरेशन होता है, मतलब कि जब ह्यूमन से उनकी टेल टच होती है तो उसके छोड़ देती है, बिल्कुल रीजनरेशन होता है उनकी उस सेल के अंदर। आपके पास भी रीजनरेट होता है, आप अपने बाल कटवा देते हैं आज तक, बाल वापस आ जाते हैं, स्किन पे चोट लगती है, स्किन वापस आ जाती है, लीवर में होता है, लीवर वापस आ जाता है, नेल्स कट करते हो वापस आ जाते हैं,
ठीक है, चलिए जी, ये देखिए जरा, जैकबसन ऑर्गन, ये आप लोगों ने बड़ा सुना हो, शायद इसके बारे में आप लोगों ने सुना हो, जैकबसन ऑर्गन। ठीक है, जैकबसन ऑर्गन किस लिए होते हैं? ये स्मेल करने के लिए होते हैं, चीजों को स्मेल कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, स्मेल करने के लिए, ठीक है, स्मेल करने के लिए होते हैं, इन्हें जैकबसन ऑर्गन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, क्या करते हैं? ये स्मेल करते हैं। जैकबसन ऑर्गन जिसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यहाँ पे सॉरी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सूंघने में पता लगाते हैं, जैसे कि आप पता लगाते हैं, राइट, क्या हाँ क्या खाना बन रहा है ना, तो वो आप जैसे पता लगाते हैं वैसे ये भी जैकबसन ऑर्गन, यानी कि इनके पास भी ये ऑर्गन बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलें आगे, बेटा आगे चलें। ठीक है, चलिए, वन पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट, किडनीज जो है एक पेयर प्रेजेंट है। क्रैनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड and 12 pair of cranial nerves are present. The nerves which arise from the brain are called cranial nerves, right? जैसे cranial nerves होती हैं, जैसे spinal nerves होती हैं, और दोनों ही वो nerves मिलके peripheral nervous system को बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेन इनके पास वेल डेवलप्ड होता है। अब हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है। जब मैं कह रहा हूं ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है तो न्यूरॉन्स तो होंगी ना, वर्टिब्रेट है, ये न्यूरॉन्स हैं सृजल, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड हैं, वेल डेवलप्ड है ब्रेन। क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट है यहां पे, तो क्रैनियल नर्व्स अगर प्रेजेंट हैं तो सोचो जो ब्रेन से नर्व्स अराइज हो रही है, नर्व्स लिखा तो है यहां पे, नर्व्स किसके लिए आता है? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स नर्व्स। ठीक है सर, इन दोनों में से कौन निकल रहा है दूसरे को? ये तो बेटा देखने से ही पता लग रहा है, आसानी से देख लेना उसको, आसानी से देखने में ही पता लग रहा है वो। आगे चलते हैं। यूरेटर्स, जेनाइटल डक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू अ सिंगल क्लोकल अपर्चर। क्लोका प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपने वहां पे पढ़ा था, तो ये सभी जो है क्लोका के ओपन होता है। देखो कुछ सिमिलैरिटी आ गई ना, तो क्लोका है यहाँ पे, ये सभी की एक सिंगल ओपनिंग है, या सिंगल एग्जिट कह सकते हो आप इसको, सिंगल ओपनिंग कह लो, सिंगल एग्जिट कह लो, इसे हम क्लोकल अपर्चर का नाम देते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो। कई जगह हमें ये एक या उससे ज्यादा पेनिस देखने को मिलते हैं। कई मेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें हेमीपेनिस देखने को मिलता है। ठीक है, हेमीपेनिस देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन को हम हेमीपेनिस का नाम देते हैं, जहां एक या उससे ज्यादा पेनिस जब प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो हेमी का मतलब हाफ होता है, लेकिन ये वेल डेवलप्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कई बार मेल में हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, कई बार मेल में ऐसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फ्लोट करता है, इसे अगर मैं पानी, वो फ्लोट करना पानी की बात नहीं कर रहा, वहां वो बायंसी वो अलग होती है कृष्णा, वो अलग है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, किस चीज में हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म दीपिका योगिता? चलिए जी, क्या बोला मैंने यहाँ पे? सवाल जो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी जवाब दिया करो। योगिता है, जैसे कृष्णा यहाँ पे कुछ पूछ रहा है तो उनसे मैं जो सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ वो भी जवाब दें जरा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हेमीपेनिस हमें देखने को मिलते हैं। हेमीपेनिस क्या है? एज अ, ये एक तरह के इनके कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं ये इनके, जिनसे ये कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं ये, जिनसे कॉपुलेशन करते हैं, संभोग करते हैं। ठीक है जी। सर फ्लोट का एक बार बता दो, अभी बताऊंगा, ये फ्लोट वाला पॉइंट अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, चिंता नहीं करो। मैंने बोला ना कि देखो ध्यान से समझो दोबारा, कि सेंटर में स्टर्नम नहीं होती। स्टर्नम नहीं है तो इसकी वजह से जो रिब्स हैं वो फ्लोट हो जाती हैं, और फ्लोट होने की वजह से क्या होता है कि वो अपने से बड़े जीव को भी आसानी से खा पाते हैं। और अक्सर आप लोगों ने स्नेक्स को ऐसा करते हुए देखा होगा, या लिजार्ड्स को ऐसा करते हुए देखा होगा। एक छोटी सी लिजार्ड इतने बड़े कॉकरोच को पकड़ लेती है,
देखा है ना, उससे आधे साइज का है कॉकरोच, बड़ा हेमिडेक्टाइलस। कितनी बड़ी होती है यार, इस मार्कर से बड़ी तो नहीं होगी हेमिडेक्टाइलस, इतनी बड़ी होगी, है ना। और वो और जब एक पूरा बड़ा कॉकरोच देखना, पूरा बड़ा कॉकरोच कम से कम इस साइज का होगा, इस साइज का कॉकरोच होगा, मतलब अपने से आधे साइज के जीव को खा रही है वो। सोचो, अपने से आधे साइज के जीव को खा रही है। स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, गॉट पकड़ ली कभी खाने के लिए, कभी हिरण पकड़ ली, मतलब अपने से बड़े जीव को खा रहे हैं। कैसे खा पा रहे हैं? बॉडी में अटक नहीं रहा कहीं? आप खा लोगे, आपको ज्यादा बड़ा खा लो आप तो खांसी आ जाती है आपको, बाहर सीधा, मुंह नहीं खुलता आपका इतना बड़ा कि पिज्जा का पूरी की पूरी पिज्जा की एक स्लाइस, जो पूरा पिज्जा है वो एक बारी में अंदर ले जाओ, है ही नहीं, बने बॉडी डिजाइन ही वैसा नहीं है। वो बॉडी डिजाइन ऐसा है कि बॉर्न ना होने की वजह से बॉडी फूल जाती है। भाई आपकी मैं टी शर्ट के अंदर अगर मैं कपड़े भरूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, बॉडी फूल जाएगी ना। मैं पीछे कपड़े भर रहा हूं आपके, क्या होगा, ये पीछे से फूला फूला नहीं लगेगा। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? मैं ये उठा के बॉटल जो है, मैं कुछ भी सामान अंदर डाल लेता हूं तो बाहर से कैसा दिखेगा, फूला फूला दिखेगा ना, बोलो। तो वैसे ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। वो भी जब ऐसा खा रहे हैं तो उनका भी शरीर बाहर से फूला फूला नजर आ रहा है हमें, लेकिन धीरे धीरे वो सेट हो जाता है। सांप कभी भी, सांप के पास दांत होते हैं लेकिन दांत का वो चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। Sternum support ribs so they don't have it, so that's why it floats. That's the mean of float. Yes, very good. Now you got my point. अबे कपड़ा भर दिया मतलब तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझो, ठीक है निकम्मो, एग्जाम्पल को समझो मेरे। समझते नहीं है यार, अब देने पड़ते हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, जब समझोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा फिर, ठीक है। चलो अब समझ गए ना सब लोग, अब सब लोग समझ गए। हिंदी में लिख लिया करो, जैसे मैं कई बार बोल रहा हूं तो उस चीज को हिंदी में लिख लो ना, वहीं पे दोबारा एक बार रीड कर लेना, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। ये देखो, ये कह रहा हम उनके अंदर जाके अगेन आ सकते हैं। पक फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट मीन्स नो लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्स लेदरी होते हैं और क्लेडॉइड टाइप होते हैं। क्या मतलब होता है क्लेडॉइड टाइप ऑफ एग्स का? क्या मतलब होता है क्लेडॉइड टाइप ऑफ एग्स का? बेसिकली क्लेडॉइड का मतलब क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है इनके अंदर, ठीक है। एमनियोटिक एग्स होते हैं ये, ठीक है, एमनियोटिक एग्स होते हैं ये। कवर्ड होते हैं, कवरेज होती है इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 से कवर्ड होते हैं बाहर से। बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है, यहाँ पे एग्स के पास एक प्रोटेक्शन है, एग्स कवर्ड होते हैं इससे, ठीक है, कवर्ड होते हैं इससे, ठीक है, इससे कवर्ड होते हैं ये CaCO3 से, ठीक है। तो क्लेडॉइड एग जिसमें एमनियोटिक एग्स होते हैं, एमनियट फ्लूइड जो है वो उनके अंदर वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है, एमनियट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये बोलते हैं, राइट। तो ये ओविपेरस होते हैं ज्यादातर आपके। उसके बाद ये देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इवन नीट में भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपकी एक छोटी सी जानकारी के लिए। सर इनमें से एक था जो शार्क के मुंह में जाके जिंदा, हाँ वो पता नहीं कौन था, कौन था भाई वो, बहुत उसे ये मजेदार बात ये है कि उसको ना बहुत लग रही थी, उसको मन कर रहा था कि नहीं मैं वहां जाऊं, मतलब उसको ये था कि मैं शार्क के अंदर जाऊं। मैं शार्क के अंदर गया और सर मैंने तो सुना है, मैंने देखा है, मुझे तो लग रहा था उसने सपने में देखा है कि वो कहीं शार्क के अंदर चला गया, पता नहीं कौन था वो, उस दिन उसको बहुत लग रही थी। सही याद दिलाया तुमने, सर हम शार्क के अंदर जा सकते हैं, सर ऐसा हुआ है, पता नहीं कौन था, जबरदस्ती मतलब उसको जाना है, इसको भी जाना था आदित्य को, पता नहीं किस तरह के ख्वाब आ जाते हैं कभी कभी, ये किस तरह की ख्वाहिशें हैं ये, मुझे तो समझ नहीं आता। शार्क के अंदर जाना, अबे यार ये कोई मतलब ये किस तरह का, ये ख्वाहिशें कैसी हैं, तो समझ नहीं आ रहा। क्लासिफिकेशन ओनली लिविंग रेप्टाइल्स, देखो लिविंग रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन यानी कि ऐसे हैं जो अब खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, जो जा चुके हैं हमारे पास से, राइट, ऐसे भी हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस ऐसे भी होती हैं, जैसे एनाप्सीडा है और डायप्सीडा है। आप याद रखना चाहो तो अच्छा है, नहीं रखना चाहो तो और भी अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डर राइंकोसिफेलिया, ऑर्डर स्क्वामेटा, ऑर्डर क्रोकोडिलिया, इन सभी के एग्जाम्पल्स हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे।
यहाँ क्लास रेप्टिलिया में, ध्यान से समझना बच्चों, क्लास रेप्टिलिया में आगे 2 सब क्लासेस हैं जहां पे हम लोग ये इनके बीच का इंटर कनेक्शन होता है। जब भी सब क्लास आप लोग पढ़ते हो, सब डिवीजन आप लोग पढ़ते हो, तो वो उसके बीच का एक इंटर कनेक्शन है। क्लास, सब क्लास एनाप्सीडा और सब क्लास डायप्सीडा। ऑर्डर चिलोनिया जिसके अंदर आता है उसे हम सब क्लास एनाप्सीडा बोलते हैं। और यहाँ ऑर्डर अलग अलग आ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, वहां पे आप लोगों ने टेक्सा पढ़े होंगे, ऑर्डर पढ़ा होगा, फैमिली पढ़ा होगा, जीनस पढ़े थे, अलग अलग सभी ने पढ़े थे। राइट बच्चों, मजाक नहीं, जरा ध्यान से सुनो इधर। तो ये ऑर्डर आपका जो है राइनकोसिफेलिया, ऑर्डर स्क्वामेटा, ऑर्डर क्रोकोडिलिया, ठीक है, ये इनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है यहाँ पे, ये देखिए जरा बच्चों, ये क्या है, ये है एक चिलोनिया, ऑर्डर चिलोनिया। ऑर्डर चिलोनिया के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये एक लैंड टॉर्टोइज है बेटो, ये एक लैंड टॉर्टोइज है। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या है ये, लैंड टॉर्टोइज है। बच्चों को कंफ्यूजन इतनी होती है, वो सभी को एक ही बोलते हैं, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनके अंदर कि वो सभी को एक जैसा बोलते हैं। टेस्ट्यूडो क्या है, टेस्ट्यूडो जो है यहाँ पे, ये एक जोलॉजिकल नेम है। क्या है ये एक जोलॉजिकल नेम है बच्चों, ठीक है, ये एक जोलॉजिकल नेम है। देख रहे हैं कितने आराम से चल रहा है टेस्ट्यूडो। क्या है ये, टेस्ट्यूडो। सर क्लास के बाद तो ऑर्डर आता है, तो सब क्लास कहां से, अरे यार पढ़ ले जा सारा, सब क्लास बोला मैंने, सब क्लास। सर टर्टल की एज कितनी होती, काफी होती है, ठीक है, 150 साल तक भी जिंदा रह जाते हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चले देखो जरा, ये देखो क्या मजे में घूम रहा है, ये घूम रहा है नहीं घूम रहा। मेरे को तो सर एनाकोंडा के पेट में जाना है, बिल्कुल जा तो, मर्जी है, योग्यता, कर पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पाओ तो और अच्छा है। चिलोनिया, चिलोनिया, चिलोन, जस्ट चिल, क्या है ये एक पानी के अंदर है, ये एक इसका जोलॉजिकल नेम है, ये एक इसका जोलॉजिकल नेम हो गया, ठीक है, और ये इसका हैबिटेट पानी हो गया, तो मराइन टर्टल हो गया, ठीक है, ये मराइन टर्टल हो गया। चलें आगे, ये एक मराइन टर्टल हो गया बच्चों। आगे चलो, ये देखो ट्रायोनिक्स, ये भी ऑर्डर चिलोनिया के बिलोंग करता है। आप लोगों ने देखा होगा इसको आप लोगों ने देखा होगा। सर ये बूढ़े होते हैं तो इनकी स्किन में कोई फर्क होता है या नहीं? अब फर्क किस तरह का, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब टिश्यूज पुराने होते हैं, डैमेज होते हैं, तो फर्क तो दिखता है सुफियान। हमारी बॉडी में भी तो होता है ना, हमारी बॉडी में नहीं होता, हमारे हेयर्स का कलर ग्रेइश होने लगता है, हमारी स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं, होता है ना, हम डाउन भी हो जाता है। अगर हम आज स्टैंडिंग हैं तो अगर हम 200 साल के 150 साल के होंगे तो थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाए, हो सकता है। आज हम रन कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप जिस तरीके से आप अभी रन कर सकते हैं, आप अपने दादाजी को बोलिए उस स्पीड से रन करने के लिए, तो शायद आपकी तरह ना कर पाए, होता है ना, से यस और नो। तो सुफियान फर्क तो आता है बेटा, बिल्कुल आएगा ये, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है? ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। ये कहाँ मिलता है? ये फ्रेश वाटर के अंदर, देख सकते हैं नदी वदी में आसपास देखने को मिल जाता है ये, तो ये आसानी से आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलता है। से यस और नो। हाँ, मिडिल एज में भी होते हैं, बताऊंगा क्यों हो जाते हैं। अभी वहां पे नहीं जा रहा, पहले अभी यहीं पे रहो, एनिमल किंगडम पे रहो, वहां पे भी बताऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, लोग खाते भी हैं जी, इनको एडिबल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए जरा, ऑर्डर राइनकोसिफेलिया, स्फेनोडन पंक्टेटम। बच्चों ये जो है, ये कॉमनली आपके जो है, ये बेसिकली लिविंग फॉसिल है एक तरीके का, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? लिविंग फॉसिल का, ध्यान रखिएगा, ये भी एक एग्जाम्पल है लिविंग फॉसिल का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर स्पीशीज में इसमें आपको ये थर्ड आई जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या मिल रही है? इसे बोलते हैं थर्ड आई, ठीक है, इसे बोलते हैं थर्ड आई। तो ये आपको यहाँ पे इनके अंदर देखने को मिलती है। ये आपके रीजन में नहीं है, बेसिकली न्यूजीलैंड वगैरह साइड वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके रीजन में ये स्पीशीज देखने को आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेंगी। कहीं सोच रहे हो कि पीछे जंगल में चले जाओ तो वहाँ हमें देखने को मिल जाएगी,
तो आपको उस तरफ देखने को ये नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं, ऑर्डर स्क्वामेटा। क्या होता है ऑर्डर स्क्वामेटा? जितने भी जो लिजार्ड्स और स्नेक आते हैं, ऑल, अब आपका फेवरेट है ये, ऑल लिजार्ड्स और स्नेक्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर स्क्वामेटा। ये देखिए जरा कितना खूबसूरत लग रहा है ना आपको, ये देख रहे हैं? देखो जरा कितने आसानी से आपको देख रहा है ये। ठीक है जी, और ये ध्यान रखिएगा जितने भी जो इनके ऑर्डर आते हैं इनके अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्डर है, ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है ये इसके अंदर। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्डर है ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। is the face of the sir, this is the face of the total photographer OP, yeah the photographer is ओम प्रकाश जी हमारे प्यारे प्यारे। चलिए आगे चलिए। ऑर्डर स्क्वामेटा में ये देखिए आपकी फेवरेट क्या है ये? अरे नाम बता दो यार, कम ऑन, क्या है ये? हेमीडेक्टाइलस। क्या है ये? हेमीडेक्टाइलस। मैंने पूरा का पूरा ये उसमें लिख दिया है कैपिटल में। ठीक है, वॉल लिजार्ड है बेसिकली आपकी प्यारी, आपकी अपनी दोस्त, आपकी फेवरेट, आपकी रूममेट, जो आपके रूम में आपसे ज्यादा अपना हक जताती है, जो आपके घर की दीवारों पे आपसे ज्यादा हक जमाती है और इसके वहां होने से दीवारें बोल उठती हैं, तो इसे हम प्यारी हमारी वॉल लिजार्ड बोलते हैं। और एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये टॉक्सिक नहीं होती, इसके पास पॉइजन नहीं होता। ठीक है, ये पॉइजनस नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पॉइजनस नहीं होती। ठीक है, अब आपके मन में कहानी आ रही होगी कि सर लोग खा लेते हैं तो मर जाते हैं, नहीं मरते। ठीक है, किसी के दूध में डाल दो, उसमें से निकाल दो और उसको दूध पिला दो, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरे आदमी के दूध में डाल दो, उसको निकाल दो, उसको दूध पिला दो, उसको बोलो यार इसमें लेजार्ड थी, या उसको दिखा दो कि अरे तेरे दूध में तो नीचे लेजार्ड है, तेरे खाने में तो नीचे लेजार्ड है। वो साइकोलॉजिकली वो उसको फूड पॉइजन या उसकी डेथ हो सकती है। इसकी बॉडी में कोई पॉइजन नहीं होता। ठीक है, लोग खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं जी, बिल्कुल खाते हैं। लिजार्ड को खाया जाता है, बियर ग्रिल्स ने खाया इसको आसानी से। ठीक है, जितने भी जो लिजार्ड्स होते हैं, लिजार्ड्स की स्टडी के बारे में बता दो कि इनकी स्टडी को सॉरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लिजार्ड्स की जो स्टडी होती है, स्टडी, हाथ में दर्द हो गया, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। कल से मैंने ज़्यादा लिखना शुरू किया है, कल भी 1-1.5 घंटे के लेक्चर में लगातार लिखा तो पेन हुआ था, आज भी वैसा ही पेन शुरू हो गया है, क्योंकि हाथ कई बार एकदम झटके से नीचे आता है और हाथ कई बार एकदम झटके से ऊपर जाता है, तो उसमें मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। हालांकि मेरे को धीरे लेके जाना है, धीरे लिखना है अभी, क्योंकि ये चौथा ही दिन है मेरा प्लास्टर को उतरे हुए, तो दर्द हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट लेते हैं, बस 1 मिनट लेते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप इसको, ये क्या है बच्चों, इसको बताएंगे। ट्री लिजार्ड बोलते हैं इसको, कैमेलियन है ये, गिरगिट, कैलोटस भी बोलते हैं इसे, वैसे कैलोटस भी होती है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं। एक सीरियल में देखा था, सुमित कहते हैं सर मत लिखो, अरे यार लिखना तो पड़ेगा ही ना। बहू अपने सास को दूध देने जा रही थी, उसमें छिपकली डाल देती। आदित्य तो ये सब भी देखता है, सास बहू के सीरियल हैं, ये सब भी देखता है तू? अरे यार हद हो गई बिल्कुल। हाँ अवनीश, प्रॉब्लम तो हो जाएगी यार, अभी मेरे को स्ट्रिक्टली पुलिंग और पुशिंग मना की है, इससे कुछ भी मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा लिखने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना मसल्स को। सर आप बोल दो, लिखो मत, नो प्रॉब्लम। अरे यार इसमें वर्ड्स ऐसे हैं ना ये। अब लेट ज्वाइन करी थी रिद्धि, तो उसको देखना दोबारा से। ठीक है, कुछ बता रहा था मैं आपको इसमें। तो बेटा कैलोटस होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे अपना कलर चेंज करते हैं। रिद्धि गुड इवनिंग। तो कैलोटस आप लोगों ने देखे होंगे, मैं कुछ पॉइंट बता रहा था आप लोगों को। कैमेलियन होता है, एक कैलोटस होता है। कैलोटस सुना है आप लोगों ने? कैलोटस अभी कोई बता भी रहा था कैलोटस के बारे में। कैलोटस को क्या बोलते हैं, कॉमन नाम? अभी कोई बता रहा था कोई कमेंट सेक्शन में। हाँ रितिका, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं अभी। हाँ सारा बिल्कुल, अभी थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। कैलोटस क्या होते हैं? कैलोटस को हम कई नाम देते हैं। एक होता है जैसे गार्डन लिजार्ड, ठीक है, एक होता है जैसे गार्डन लिजार्ड, ठीक है। आपको पता है ये ब्लड सकर भी होते हैं, ये
ब्लड भी सक कर लेते हैं, इनको ब्लड सकर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट। इसको ब्लड सकर्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गिरगिट भी बोलते हैं आप इनको, रंग बदलने वाले गिरगिट, ठीक है। वो मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, कोई प्रोटीनिशियस एक्शंस वगैरह होते हैं जिनकी वजह से वो अपने रंग को बदलते हैं। मैंने बता दिया, देखो मुझे पता था ये सवाल आएगा सिद्धांत। वो प्रोटीनिशियस मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से वो कलर अपना चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये भी आपको थोड़ा बहुत कलर चेंज करता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना? yes or no? कैमेलियन ट्री लिजार्ड्स होते हैं, कैमेलियन सुना है, ट्री लिजार्ड्स विविपेरस होते हैं वो, ध्यान रखिएगा। सर मेरे को तो ये खतरनाक लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो आपकी अपनी प्यारी दोस्त हेलोडर्मा, देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं इसलिए आज दूर हूँ, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको, गीला मॉन्स्टर, गीला मॉन्स्टर, जानते हैं ये है ओनली पॉइजनस लिजार्ड इन दिस वर्ल्ड, ओनली पॉइजनस लिजार्ड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। यही है एक पॉइजनस लिजार्ड इस दुनिया में, गीला मॉन्स्टर बोलते हैं इसको। यहाँ नहीं मिलती, आप डरना मत इससे, आपके पास नहीं मिलेगी ये, आपके पास नहीं मिलेगी ये, ठीक है। मैक्सिको, यूएसए, मैक्सिको, ये उन रीजन्स में देखने को मिलेगी, तो डरिएगा नहीं, यहाँ नहीं मिलेगी ये, ठीक है। कहीं सोचे कि आपके रूम में आ जाएगी रात को चलती हुई, ठीक है। चलिए सर अगर इसका दूध पी लें तो, अबे ओ क्या चल रहा है ये, इसका दूध पीने या फिर मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये तो समझ ही नहीं आई तुम्हारी बात यार, तो क्या लफड़ा चल रहा है ये हैं? ये देखो जरा वेरेनस, ये देख लो कितनी खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक है यार ये, ठीक है। सर ऐसा गिरगिट बोलता है, कैसा गिरगिट बोलता है वेरेनस, देखो चलो पहले बहुत बात बनाते हो तुम लोग। क्या होती है ये, इसको मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं, लार्जेस्ट होती है ये लार्जेस्ट होती है साइज में। इसका दूसरा नाम है मॉनिटर लिजार्ड, ठीक है, मॉनिटर लिजार्ड के नाम से भी जानते हैं। देखो एक से एक लिजार्ड की प्रजातियां दिखाई हैं आज आपको, नींद में भी यही मिलेंगी आज आपको, इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर लगाई है आपके लिए। कोई दूसरा नाम बता सकता है मेरे को इसका? इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं इसे, कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी में देखा था, हाँ देखा होगा खतरों के खिलाड़ी में। तो आपको ये एक से एक प्रजातियां दिखाई जा रही हैं आज, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कोमोडो ड्रैगन। एक मिनट, ड्रैगन में ए लगा दिया हमने, ए नहीं आता है ड्रैगन में, ओ आएगा, कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। और देखिए जरा ऑफियोसॉरस, क्या आप लोगों ने में से किसी ने ये देखा है ऑफियोसॉरस? देखा है किसी ने? क्या होता है ऑफियोसॉरस? यस सर, इसका फेस मैच हो रहा है कहीं से, हरियाणा में ऐसे गवरिया बोलते हैं, ओके सर ये तो काट लेंगे। ऑफियोसॉरस देखो जरा, ऑफियोसॉरस क्या होता है बेटा, क्या है ये देख रहे हैं? पहले बताओ ये है क्या ऑफियोसॉरस? बच्चों इसको अक्सर लोग स्नेक समझते हैं, बट दैट इज नॉट ए स्नेक, ये एक तरह की लिम्बलेस लिजार्ड है, लिम्बलेस लिजार्ड है ये, ध्यान रखिएगा। कहते हैं सांप की मौसी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, या मुझे तो समझ नहीं आता। लोकल एरिया में इतने नाम रख रखे हैं, कुछ भी चल रहा है, मतलब वाटर देखो कह रहे हैं वाटर स्नेक, सर गवरिया नहीं, इट्स जो भी है, मतलब ग्रावेरा गवरिया पता नहीं जो भी है, ठीक है। ये देखो लिम्बलेस लिजार्ड है ये, नाम याद रखना, ठीक है। इसकी बॉडी ग्लास की तरह दिखती है बाहर से, तो इसको ग्लास स्नेक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपीयरेंस जैसी होती है ना वैसा नाम दे देते हैं, तो इसको इसलिए ग्लास स्नेक के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओ माय गॉड खतरनाक स्नेक, द स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? सर्पेंटोलॉजी। ये देखिए वाइपर, ये आपकी मम्मी वाला वाइपर नहीं है जो आपके ऊपर पड़ता है, ये वो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, देख रहे हो कितना खतरनाक है ये बेटा। वाइपर जो होते हैं
ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नेक होते हैं। इनके पास जो वेनम होता है वो कार्डियोटॉक्सिक होता है, आपका हार्ट फेल कर सकता है, आपके खून को जाम कर सकता है। कार्डियोलॉजी लिख दिया मैंने। कार्डियोटॉक्सिक होता है बेटा, ये कैसा होता है? कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है, कार्डियोटॉक्सिक, आपका हार्ट जाम कर देगा, खतरनाक, गए। पॉइजनस होता है, विविपेरस, मम्मी वाला वाइपर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, ये देखो क्रेट, एक से एक प्रजातियां। सबसे ज्यादा लोगों को क्या लगता है, मैं आपको बता दूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सांप है तो वो पॉइजनस है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया में 10% स्नेक ही पॉइजनस हैं। इस दुनिया में 10% स्नेक ही पॉइजनस हैं, बाकी के जो 90% है वो नॉन पॉइजनस हैं, वो नॉन पॉइजनस हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमको क्या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा? नहीं जी, कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, तुमको इम्यूनिटी बूस्टर लेना पड़ेगा, वो भी टाइम पे। अगर तुम वो नहीं लेगा तो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगा, तो आपको जाके टेम्पररी एंटीबॉडी लेना पड़ेगा जब सांप काट लेता है, तो डस लेता है, तो बेसिकली। ठीक है, बेंगेरस होता है ये क्रेट। कैसा होता है ये? न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैसा होता है ये? न्यूरोटॉक्सिक होता है बच्चों, नर्वस सिस्टम ब्लॉक कर देता है। माय गॉड, सेंसेशन ही खत्म, समझे? देख लो इमेजेस, कहीं किसी का पाला वाला पड़ जाए, हैं तो ध्यान रखना जरा। क्या नाम बोलते हैं इसको? जूलॉजिकल नेम बेंगेरस, 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 ठीक है। आगे चलो, माय गॉड, इंडियन कोबरा, वाव, क्या होता है ये इंडियन कोबरा? कोई बताएगा मेरे को? कई बार मैंने नाम बताया इसका। कैसा होता है इंडियन कोबरा? ये देख रहे हो, ये भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये भी न्यूरोटॉक्सिक होता है बच्चों। कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक, खतरनाक, नाजा, नाजा, क्या नाम है इसका? नाजा, सो सॉरी, क्या नाम है इसका? नाजा, 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 इंडियन कोबरा, ठीक है। पहचान कैसे करती हो इसकी? ये देख रहे हो, ये नजर आता है आपको इसकी हुड पे। सबसे पहली बात कि इनके पास हुड होती है। कोबरास की पहचान कैसी होती है? कि उनके पास हुड होती है, ठीक है। और हुड होने के साथ साथ ये देख रहे हो स्पेक्टिकल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, चश्मे की तरह बना हुआ है ये, देख रहे हो, चश्मे की तरह बना हुआ है ये। माय फेवरेट कोबरा, डाल ले इसको अंदर, डाल ले टी शर्ट में, माय फेवरेट कोबरा है, डाल इसको अंदर और पीछे से निकाल उसको, यहाँ से पीछे से निकाल, ऐसे देखे ताकि वो लोगों को तेरा फेवरेट, पाल ले इसको। न्यूरोटॉक्सिक होता है, खतरनाक होता है बच्चों। पहचान कैसे होती है? हुड होती है इनके पास, ठीक है। क्या न्यूरोटॉक्सिक, क्या बात कर रहा है बच्चा, 5वीं क्लास के बच्चों वाली बात कर दी। क्या न्यूरोटॉक्सिक वेनम कॉजेज डेथ? डेथ? अबे इम्यूनिटी बूस्टर नहीं मिला, कुछ ही देर में पता भी नहीं चलेगा, मुंह से झाग बाहर, पता भी नहीं लगा पाएंगे लोग कि हुआ क्या था। मैं लिख रहा हूं यहाँ न्यूरोटॉक्सिक है, वो कह रहा है कि कैन कॉज डेथ। इसने याद कर लिया ना अगर, तो फिर सब याद करेंगे, समझ रहे हो? अगर इसने याद कर लिया, मैं टॉक्सिक की बात कर रहा हूं, वो कह रहा है कैन कॉज डेथ। अबे पूड़ियां तल जाएंगी अगर इसने याद कर लिया तो। कह रहा कॉज डेथ, व्हाट रबिश, मजाक कर रहा हूं मैं कह रहा हूं टॉक्सिक स्नेक। ये देखिए जरा, किंग कोबरा, आपने देखा होगा ये, ठीक है, किंग कोबरा, नाजा हन्नाहा के नाम से जानते हैं इसको, किंग कोबरा। क्या है ये? लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक होता है ये, मूवीज में दिखाते हैं आपको ये। कैसा होता है ये? लॉन्गेस्ट पॉइजनस, लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक होता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे भी जो है हुड प्रेजेंट है, यहां पे भी जो है वो हुड प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका किंग कोबरा। क्या नाम होता है इसका? नाजा हन्नाहा। जीनस तो नाजा ही है इसकी, स्पीशीज है हन्नाहा, ठीक है। एक बार स्पेलिंग देख लेना, हन्नाहा की स्पेलिंग वैसे यही होगी,
फिर भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नाजा हनाहा। बच्चों सांपों को सुनाई नहीं देता, ग्राउंड से वाइब्रेशंस का पता लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। रेप्टाइल्स जो होते हैं आपके, आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो बीन बजाते हैं तो वो दिखाते हैं कि देखो मेरी बीन के पास सांप जो है वो नाच रहा है, ठीक है, राइट। अब डरा क्यों रहे हो, इधर हो जाता हूं। तो बेसिकली सांप जो है वो सुन नहीं पाते, हवा से वाइब्रेशंस कलेक्ट कर नहीं पाते, ग्राउंड से करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। अगर आप सोचते हो कि मूवीज में जो सपेरा बीन बजा रहा है और सांप उसके इशारों पर नाच रहा है, तो बिल्कुल गलत है। सांप हवा से वाइब्रेशन करेक्ट, हवा से जो है वो एयर से साउंड वेव्स नहीं ले सकते। तो कैसे करते हैं वो, वो ग्राउंड से वेव्स को लेते हैं, अर्थ से लेते हैं वो, और अर्थ की हेल्प से वो सुनते हैं। इसका मतलब अगर आप सांप के सामने डंडा भी ऐसे करोगे तो वो उसका भी रेस्पॉन्स करेगा, वो देखने का रेस्पॉन्स कर रहा, सुनने का नहीं कर रहा। तो बीन पे सांप नाचता है, वो कहावत गलत है, बीन पर नहीं नाचता वो सिर्फ जो बीन घूम रही होती है वो उसको देख के नाचता है, ध्यान रखिएगा। They cannot hear the sound waves from the air, right? They can catch, they hear the earth wave, they hear the ground waves. वो उसका रेस्पॉन्स करते हैं, देख कर करते हैं, ठीक है। इसका माउथ कितना क्यूट है। अब मैं क्या बोलूँ, कह रहा है इसका माउथ कितना क्यूट है, अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे, है भाई। समझ ही गए होंगे तुम लोग, इतने तो समझदार हो। देखिए सैंड बोआ, क्या है ये, सैंड बोआ। देखो जरा ध्यान से इसको, सैंड बोआ को बोआ बोआ डबल हेडेड स्नेक भी बोलते हैं, मानते हैं इसको, मानते हैं डबल हेडेड स्नेक, डबल हेडेड स्नेक मानते हैं इसको। ऐसा लगता है कि इसके पास दुमुई है, कई बच्चे रूरल एरिया से होंगे शायद वो जानते होंगे, दुमुई भी बोलते हैं इसको। इसका ऐसा लगता है दूर से कि जैसे इसके दो मुंह है, बट एक्चुअल में वो है नहीं, एक टेल है और एक माउथ है। तो इसको दुमुई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, बोलो। कहते हैं डबल हेडेड स्नेक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोलो बेटा, दुमुई। कई जगह क्या बोलते हैं इसको, दुमुई। सैंड बोआ क्या बोलते हैं, दुमुई, शाबाश, ठीक है। बट एक्चुअल में दो मुंह नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये देखो जरा, खतरनाक अजगर, अजगर देख रहे हैं, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, बोलो बेटा। दिस इज द लार्जेस्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो गली वली में भी आते थे ना पहले, बचपन में हमें दिखाते थे बड़े, अजगर है दूर हो जाओ काट लेगा, कुछ नहीं काटता। लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, अजगर जो है नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। लेंथ कहां तक जा सकती है इसकी, 25 से 27 फीट तक लेंथ जा सकती है इसकी, 25 से 27 फीट तक लेंथ जा सकती है इसकी, इसलिए ये लार्जेस्ट या एक बड़ा सा लॉन्गेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, डबल हेडेड वाला होता है ये। मैं एक पॉइंट बता रहा था, पॉइंट रह गया। कौन सा वाला, एक मिनट, तुम वही पूछा है इन्होंने शायद, ये आपने पूछा है, नहीं ये भी नॉन पॉइजनस होता है, शायद किसी का कमेंट अभी देखा मैंने, ये भी नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टाइम हो गया आपका, आप लोगों का वैसे, ठीक है। ये देखो, तो ये खतरनाक कैसे होता है, अजगर खतरनाक इसलिए होता है, अजगर फंसा लेता है, और अजगर इतना चालाक होता है कि वो आप अपने शिकार की, जिसको उसने फंसाया है, ये हड्डियां तोड़ता है। आस्था सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। आस्था ये पता है, हार्ट बीट सुनता रहता है, हार्ट बीट सुनता रहता है, और जब तक हार्ट बीट बंद नहीं हो जाती, जब तक वो सेंसेशन बंद नहीं हो जाती, ये छोड़ता नहीं है, ये छोड़ता नहीं है। ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन ये खतरनाक क्यों है, अगर तुम इसको उंगली करने गए, कि सर ने तो बताया था सेशन में, अरे अजगर दिखा है चलो जंगल में, और सर ने बताया था कि ये नॉन पॉइजनस है, तो इसके पास अगर चले गए तो ये आपको अपने जाल में फंसा लेगा।
जैसा कि इसने इस बड़े से जानवर को फंसाया हुआ है। देख रहे हैं ये सारे एग्स, ये देख रहे हैं एग्स है, ये इसके एग्स हैं कितने सारे हैं। तो ये आपको फंसा लेगा और उसके बाद आपकी हड्डियां तोड़ देगा, कचर कचर आवाज सुनेगा, मजा आएगा और लपेटेगा टाइट। दम घुटने से जानवर मर जाता है, हड्डियां टूटने से जानवर मर जाते हैं, फिर खाता है ये उन्हें और सुनता रहता है ये, ठीक है, सुनता रहता है ये पिगमेंट की वजह से। सृजल सुनता रहता है, ये सुनता रहता है, सुनता रहता है, हार्ट बीट जब तक वो बंद नहीं हो जाती तब तक छोड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए क्रोकोडाइल्स, ये आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों, इनकी पहचान होती है, अपनी अलग ही तरह की पहचान होती है इनकी। आप देख सकते हैं इनको, एक होता है क्रोकोडाइल, एक होता है एलिगेटर और एक होता है आपका घड़ियाल, ठीक है। क्रोकोडाइल जो होते हैं इनकी स्नाउट देखो जरा, क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। इनकी स्नाउट के बिहाफ पे आप लोगों को इनको आइडेंटिफाई करना है। आप जब इनकी स्नाउट देखेंगे तो आपको इनकी स्नाउट के बिहाफ पे इनको आइडेंटिफाई करना है बच्चों। इनकी स्नाउट देखिए सभी की अलग अलग है। जब आप क्रोकोडाइल को देखते हैं तो उसकी पॉइंटेड स्नाउट आपको नजर आती है। आप जब इसको देखते हैं तो पॉइंटेड स्नाउट आपको नजर आती है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्रोकोडाइल में पॉइंटेड और लॉन्गर स्नाउट आपको नजर आती है, पॉइंटेड और लॉन्गर स्नाउट नजर आती है। जबकि जब आप इस एलिगेटर को देखेंगे तो एलिगेटर में आपको कैसा नजर आता है, एलिगेटर के अंदर आपको एक शॉर्टर स्नाउट नजर आती है। शॉर्टर होने के साथ साथ थोड़ी सी राउंड स्नाउट जो है वो होती है। तो यू शुड रिमेंबर दिस, यू आर अ जूलॉजी स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे काफी लॉन्ग स्नाउट होती है, इनकी काफी लॉन्ग स्नाउट होती है और इनके ऊपर एक यहाँ घड़ी जैसी अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको घड़ियाल बोलते हैं। आपको जो क्रोकोडाइल्स होते हैं अक्सर ही आपको ओनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। क्रोकोडाइल आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, जबकि जो एलिगेटर्स होते हैं वो आपके कॉन्टिनेंट्स में देखने को नहीं मिलते, मैक्सिकन कॉन्टिनेंट्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। सर हाय बोला है, स्नेक सुनता नहीं है कि तो कैसे सुनता है, क्या क्या हो गया? सर हाई बोला है, क्या हाई बोला, क्या एक ही कमेंट बार बार मत करो, छुट्टी मत करना। क्यों, अगला सेशन नहीं लेना, छुट्टी क्यों नहीं करना, ठीक है। चलिए तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंसेस। फिर आते हैं कुछ आपके एग्जाम्पल, जैसे हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक, नाजा, कोबरा, ठीक है जी। क्रास रेप्टिलिया में फिर आप बहुत सारे ड्रैको लिजार्ड, जैसे कोई अभी बात कर रहा था ड्रैको लिजार्ड के बारे में, सर मैंने विलेज में देखा है, इनमें से किसी को पता नहीं किया, बट दिखता तो ऐसा ही था, ठीक है। ड्रैको लिजार्ड है, ये देख सकते हैं आप, इसमें लिम्बलेस लिजार्ड, ऑफियोसॉरस जिसको हम बोलते हैं, बैंगेरस क्रेट हो गया, वाइपरा वाइपर हो गया, ये सभी एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखे बच्चों। आई होप कि आप लोगों को क्लास रेप्टिलिया जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी बच्चों, और आप लोगों ने कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए नए फैक्ट्स जो है वो आज अपने इस सेशन में जाने होंगे। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी इस क्लास रेप्टिलिया के और इससे पहले वाले चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है जी। और अपने नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी आपको ब्रेक है थोड़ा सा, उस ब्रेक को यूटिलाइज करें, रेस्ट करें, पानी वानी पिएं और नेक्स्ट क्लास की फिर तैयारी करें।